Hey everyone, let's start today with the market analysis for the date 3rd of October. आज निफ्टी गिरा है 546.80 पॉइंट्स और है अप्रॉक्सीमेटली 2.05% की फॉल. रीजंस ऑब्वियसली आपको पता ही है, सेबी एंड इजराइल एंड द ईरान वॉर. सो अगर हम ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस को बात करें, सेक्टरल इंडिसेस, ऑटो इंडस्ट्री हमारी गिरी है 2.8, बैंक निफ्टी 2.05, एफएमसीजी 1.49, आईटी 1.49, मेटल आधा %, फार्मा, ऑयल एंड गैस 2.61. ऑब्वियसली अगर कोई नया रूल आता है तो ऑब्वियसली वो मार्केट पे इम्पैक्ट करता ही है. एंड कोई भी वार हो, जैसे प्रीवियसली हमारी यूक्रेन वार हुई थी तो वहाँ पर भी हमने इम्पैक्ट देखा ही था. बट नो वरीज, देयर ऑलवेज अ कम बैक इन द मार्केट. तो अगर हम बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज़ में किसका गेनर था, बैंक इंडस्ट्री में या एफएमसीजी में, यहाँ पर तो आज किसी को कोई गेन नहीं हुआ है. बट एफएमसीजी में मारिको को 1.5% का गेन हुआ है. आईटी में नो गेन्स. मेटल में हम देख सकते हैं 1.3 का परसेंटेज का गेन है, विच इज़ गुड. जेएसडब्ल्यू स्टील. फार्मा में अजंता फार्मा है. ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट. अब हम फॉल की भी बात करें तो ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट 6% रेज है, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द लूजर्स तो हिंद पेट्रोल में 6% का लूज भी हुआ है. वही अगर हम लूज की बात कर लेते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज में अपोलो टायर का 4%, एक्सिस बैंक में 4%, डाबर में 5.5%, परसिस्टेंट 4.5%, हिंद कूपर 3.6 एंड बायोकॉन 4%. सो ये था हमारा थोड़ा गेन एंड द लूजर्स फॉर द मार्केट टुडे. एंड जुबलेंट इंग्रीविया इज अगेन वन ऑफ द हिट, लाइक 6% गेन टुडे. थोड़ा इनका एग्रीकल्चर वहाँ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर इन्हें थोड़ा मार्केट की पॉजिटिव न्यूज़ से गेन मिल रहा है. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या खरीदा क्या बेचा. तो वी हैड अ लिस्ट अहेड विद द बाटा इंडिया में आज थोड़ा फॉल आया है, 1372 1373 के अप्रॉक्सीमेट गया. एंड हमारा जो मार्केट लिमिट में सेट हुआ वो था 1373. तो वहाँ पे आई बिलीव कुछ एडवांटेज हमें मिल सकता है फॉर द फ्यूचर, बिकॉज मेरा भी पहले का एक्सपीरियंस रहा है बाटा के साथ. आई हैव मेड अ सेल इन प्रीवियस मंथ्स, 1 or 2 months बैक, जहाँ पे मैंने 1600 प्लस का सेल किया था एंड वहाँ पर मेरा एवरेज था 1450. तो विद दिस एक्सपेक्टेशन की अगेन वो कभी ना कभी 1600 नहीं तो फिर भी 1550 तो चले जाएगा. एंड मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट हम ऐसे नहीं करते कि कल में ही हमें फ्रूट्स मिल जाए, कि कल ही आपको 10% मिल जाए. It start with 1-2% and then it goes to 10-15%. And then selling की बात करें तो I was expecting to sell my Adani Port. I have an average of 1435 and previously I had a sell of 1500. बट अभी जैसे मार्केट डाउन है तो आई थॉट लाइक अराउंड 1460 में ही सेल आउट हो जाए, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग आउट लास्ट 2-3 days इट वॉज रीचिंग टू 1460 1470. बट आज तो 1423-26 के अराउंड आ गया है, तो बैड लक, आज सेल नहीं कर पाए. ये मार्केट गिर क्यों रही है, राइट? सबका क्वेश्चन यही होगा. तो 2 नई न्यू चीज़ें आई हैं. वन इज सेबी रूल एंड सेकेंड इज लाइक ईस्ट इंडिया, आपको पता है यूक्रेन एंड इजराइल वॉर. सेबी रूल में क्या है, थोड़ा हम डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट ऑन दी हाई लेवल कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है. तो टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स लेके आए हैं. तो ये जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, क्या होती है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग? इज लाइक जब एक ट्रेडर सेल और बाय करता है बेस्ड ऑन द अजम्पशन एंड नॉट बेस्ड ऑन लाइक कंपनी का क्या सेल है, क्या बाय है, क्या प्रॉफिट है, क्या उनका स्ट्रक्चर मजबूत है. तो उस पे ना देखते हुए दे आर जस्ट सम, लाइक आई कैन नॉट एलेबोरेट ऑन दैट, बट कुछ देखते हैं कि
शॉर्ट टर्म में क्या होगा एंड दैट टू ऑन दी अजम्पशन, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आता था मार्केट पे, कभी एकदम से हाई कभी एकदम से लो। तो ये चीज़ों को जो नॉर्मल इन्वेस्टर है हमारा, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने ये कुछ मेजर्स लेके आए हैं। तो हर एक रूल के कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिविटी हमारे पास उन बिग ट्रेडर्स के पास है या फिर उन ब्रोकर्स के पास है जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एफएनओ में या फिर डे बाय डे ट्रेडिंग वाले में यूज़ करते थे। तो वहाँ पे कुछ काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आज हमने मार्केट का फॉल भी देख लिया है। देन सेकेंड इज लाइक मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उससे ऑब्वियसली हमारे क्रूड ऑयल का तो प्राइस इम्पैक्ट होगा ही। एंड सेकेंडली हमने जो नोटिस किया है वो है गोल्ड प्राइस पे भी इम्पैक्ट। तो अब आप देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ऑब्वियसली गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड प्राइस भी बढ़ेंगे। तो देयर कुड बी एन ऑप्शन कि हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस फॉर टुडे एनालिसिस। On the good note, we will expect the market to grow, and let us assume this as an opportunity to invest in the market. Thank you.